सकते हैं ये परसेंट। तो इनमें देखो क्या है, इनमें यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, अंदर 19, इसमें यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 6, अंदर क्या आएगा, इसमें यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 5, अंदर 29। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ अंदर 19 और इसमें यहाँ 29 किस प्रकार आए। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें इस 5 का और इस 3 का हम गुणा कर लेते हैं। 5 गुणा 3 तो ये 15 और 15 में नीचे वाले 4 हम जोड़ लेते हैं। तो 15 प्लस 4 19, 15 प्लस 4 19 और अंदर देखो इसमें 19 ही है। इसी प्रकार इसमें भी, इस वाले में देखते हैं पहले, इस वाले में 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 कर लेते हैं तो ये 24 और फिर इसमें ये 5 प्लस कर लेते हैं। 24 प्लस 5, 24 प्लस 5 तो ये अंदर वाले 29, अंदर वाले 29 और देखो इसमें ये 29 ही है। अब इसी प्रकार इसमें भी कर लेते हैं। इसमें 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 और फिर ये प्लस 6 तो 7 गुणा 5 ये 35 और प्लस 6 41, 41 तो यहाँ पर ये 41 आ जाएंगे इसमें, यानी कि डी आंसर इसमें सही हो जाएगा 41। यहाँ पर ये 41 आ जाएगा। 7 का और 5 का हम गुणा कर लेते हैं और फिर 6 को प्लस कर देते हैं। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में यहाँ 3, यहाँ 3, 15, 4, यहाँ 7, यहाँ 38, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 है। तो इसके लिए हम इनमें देखते हैं कि यहाँ पर ये 15, 38 ये किस प्रकार आए, 15, 38 ये किस प्रकार आए। तो देखो इसमें क्या है, इसमें 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, 3 का और 4 का हमने ये गुणा किया तो 12 है। अब हम 12 में 3 प्लस कर लेते हैं, 12 में 3 प्लस कर लेते हैं तो 12 प्लस 3 15, 15 और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 15 ही है, 15 अंदर। इसी प्रकार अब हम इसमें भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो ये 7 गुणा 5, 7 गुणा 5 ये 35। अब 35 प्लस भी 3 कर लेते हैं, 35 प्लस 3 तो ये 38, 35 प्लस 3 किए तो ये 38 अंदर और देखो इसमें यहाँ पर ये 38 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 तो ये 15 है। अब हम 15 में भी ये 3 प्लस कर लेते हैं तो 15 प्लस 3 18, 15 प्लस 3 18 यानी कि यहाँ अंदर 18 आ जाएंगे, यहाँ पर अंदर 18 आ जाएंगे। देखो इसमें क्या है, इस वाली संख्या का और इस वाली का हमने गुणा किया और फिर हमने 3 प्लस कर दिए तो हमें अंदर वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 10, यहाँ 17, यहाँ 26, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो देखो अब इसमें यहाँ क्या आएगा, इसके लिए अब हम ये देखते हैं कि ये सभी अंक यहाँ पर किस प्रकार हैं। तो देखो इसमें 3 के सामने क्या है, ये 10, 3 के सामने 10 तो देखो इसमें ये 10 किस प्रकार आया है। तो देखो हम 3 का सिक्योर करते हैं, 3 का सिक्योर यानी 3 गुणा 3 तो हम 3 गुणा 3 करते हैं 9। अब हम 9 में 1 प्लस कर लेते हैं, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 तो ये 10। देखो इसमें यहाँ पर ये 3 के सामने 10 है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी देख लेते हैं। इसमें देखो ये 4 के सामने कितने हैं, 17 है तो हम 4 का भी सिक्योर कर लेते हैं। 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 तो ये 16। अब 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 क्योंकि उसमें भी हमने 1 प्लस किया था तो 16 प्लस 1 ये 17 है। देखो 4 के सामने ये 17 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी देख लेते हैं। इसमें ये 5 का भी सिक्योर कर लेते हैं तो 5 गुणा 5 25 और अब हम 25 में भी 1 प्लस कर लेते हैं तो 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 1 26 और ये 5 के सामने 26 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो, इसमें ये 7 का भी हम सिक्योर कर लेते हैं तो 7 गुणा 7 49, 7 गुणा 7 49 और अब हम 49 में भी 1 प्लस कर लेते हैं तो 49 और 1 50 यानी कि यहाँ ये 5 के सामने 50 हो जाएगा, 5 के सामने यहाँ 50 हो जाएगा यानी कि इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 50। ये डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा 50, 7 के सामने ये 50 आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में यहाँ पर ये
6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 64, यहाँ 36, यहाँ 16, यहाँ 9, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें ये 3, ये 3 का सक्यूर 3 गुणा 3 करते हैं तो ये 9, 3 का सक्यूर 3 गुणा 3 9, और देखो इसमें इसके ये सामने 9। इसी प्रकार अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें ये 4, इस 4 का भी हम सिक्योर कर लेते हैं। 4 गुणा 4, 4 का सिक्योर किया तो 4 गुणा 4 ये 16, 4 गुणा 4 16। इसी प्रकार अब हम इसमें देख लेते हैं। इसमें देखो ये 8 नहीं सॉरी, ये यहाँ पर ये, हाँ तो ये 6, इस 6 का भी हम सिक्योर कर लेते हैं, 6 का सिक्योर कर लेते हैं। तो 6 गुणा 6 36, 6 गुणा 6 किया तो ये 36, और देखो यहाँ पर ये इसके सामने 36 है। इसी प्रकार हम देखो अब किसका सिक्योर करेंगे कि ये 64 आए तो हम 8 का सिक्योर कर लेते हैं। अब 8 गुणा 8 का सिक्योर किया तो हमने ये 64, यानी कि इस खाने में ये 8 आ जाएंगे। 8 का सिक्योर करते हैं तब ये 64 आ जाता है, 8 गुणा 8। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो यहाँ पर ये, यहाँ 10, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 11, यहाँ 3। अंदर देखो इसमें यहाँ 23 है, यहाँ 11 है, यहाँ 45, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ 23 किस प्रकार आए, इसमें यहाँ 23 किस प्रकार आए। तो देखो अब इसमें क्या, इसमें 23 किस प्रकार आए। इसके लिए अब हम इसमें ये 2, इस 2 का हम सिक्योर कर लेते हैं, इस 2 का, हाँ तो इसमें हम 2 का सिक्योर नहीं करते, इसमें हम पहले ये 7 हैं, इस 7 में से हम 2 को माइनस कर लेते हैं, पहले 7 में से 2 को माइनस कर लेते हैं। तो 7 माइनस 2, 7 में से 2 माइनस किए तो 5। अब हम 5 का सिक्योर कर लेते हैं, 5 का सिक्योर 5 गुणा 5 तो 25। अब हम 25 में से ये 2 वाले जो छोटे वाले संख्या इसमें से वो हमें माइनस करनी है। तो अब हम 25 में से ये 2 वाली संख्या माइनस कर लेते हैं। तो 25 में से 2 माइनस किया तो 23, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 23 ही है, अंदर 23 है। अब हम अगली देखते हैं, अगले में देखो, अगले में यहाँ पर ये 9 में से ये वाले 5 माइनस किए, 9 में से 5 माइनस किए तो ये 4। अब हम 4 का भी सिक्योर कर लेते हैं, 4 का सिक्योर कर लेते हैं। 4 गुणा 4 तो ये 16। अब हम 16 में से भी ये 5 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने क्या कहा था, छोटी वाली संख्या को माइनस कर लेते हैं। तो 16 में से ये 5 माइनस कर लेते हैं तो ये 11 है, 16 में से 5 माइनस किए तो 11, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 11 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो ये 11 है, 11 में से ये 4 माइनस कर लेते हैं तो 11 माइनस 4 7। अब हम 7 का भी सिक्योर कर लेते हैं, 7 गुणा 7 49, 7 गुणा 7 किया तो ये 49, और 49 में से अब ये 4 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि छोटी वाली संख्या हमें माइनस करनी है। तो 49 में से ये 4 माइनस किया तो ये 45, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 45 ही है, अंदर देखो यहाँ भी 45 है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखो ये 10 में से ये 3 माइनस, तो 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 3 किए तो ये 7। अब हम 7 का भी सिक्योर कर लेते हैं, 7 गुणा 7 ये 49, 7 गुणा 7 किया तो ये 49। अब हम 49 में से 3 वाले माइनस कर लेते हैं, तो 49 माइनस 3 ये 46, 49 माइनस 3 किए तो ये 46, क्योंकि इस बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली में माइनस कर ली। मैंने क्या कहा था कि छोटी वाली संख्या को हम माइनस कर लेते हैं इनका सिक्योर करने के बाद, इसलिए 49 में से हमने ये 3 माइनस की तो ये 46 यहाँ पर, यानी कि यहाँ 46 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में यहाँ 2 4 20, यहाँ 3 9 90, यहाँ 1 7, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ 20 किस प्रकार आए हैं, ये 20 किस प्रकार आए हैं। तो देखो वो अब हम कर देखते हैं। तो इसमें ये 2 है, इस 2 का हम सिक्योर कर लेते हैं, 2 का सिक्योर 2 गुणा 2 तो ये 4, 2 का सिक्योर किया तो 4। अब हम इस 4 का भी सिक्योर कर लेते हैं, इस तरफ ये 4 है, इस 4 का भी सिक्योर कर लेते हैं। तो 4 गुणा 4 ये 16,
और 16 में भी 4 जोड़ लेते हैं, 16 में भी 4 प्लस कर लेते हैं, तो 16 + 4 ये 20, 16 + 4 20, और देखो यहाँ पर ये 20 ही है, 20 है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें इस 3 का भी सिक्योर कर लेते हैं, 3 × 3 तो ये 9, 3 का सिक्योर किया तो 9, इसी प्रकार इस 9 का भी सिक्योर कर लेते हैं, 9 × 9 तो ये 81, 81। अब हम 81 और 9 को प्लस कर लेते हैं, 81 और 9 को प्लस किया तो ये 90 है, और यहाँ पर देखो ये 90 ही है। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें पहले हम 1 का सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 1 × 1 1, 1 × 1 क्या 1। इसी प्रकार इस 7 का भी सिक्योर कर लेते हैं, 7 × 7 तो ये 49, 49। अब हम 49 में ये 1 प्लस कर लेते हैं, 49 में ये 1 प्लस किए तो ये 50, 50 यानी कि यहाँ 50 आ जाएगा, 50। इसमें ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा, 50, यहाँ पर 50 आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें पहले वाली संख्या का हमने इसका सिक्योर किया, इसका सिक्योर किया, फिर दूसरी वाली संख्या का सिक्योर किया, फिर उन्हें हमने जोड़ा तो हमें ये नीचे वाली संख्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो यहाँ पर ये 42, फिर ये 39, यहाँ पर ये 81, यहाँ पर ये 22, 36, 58, यहाँ 17, 43, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ ये कैसे किस प्रकार आए हैं, 81 यहाँ किस प्रकार आए हैं, तो देखो वो अब हम कर देखते हैं। तो देखो इसमें ये 42 और ये 39 इन्हें हम प्लस कर लेते हैं, 42 और 39 इन्हें हम प्लस कर लेते हैं, तो ये 81, 81 इन दोनों को हमने प्लस किया तो 81। इसी प्रकार इसमें ये 22 + 36, 22 + 36 तो ये देखो 58, 22 + 36 किए तो ये 58। इसी प्रकार ये 17 + 43, 17 + 43 को भी हम प्लस कर लेते हैं, तो ये 17 + 43, 17 और ये 43 हमने प्लस किए तो ये 60, 60 यानी कि यहाँ पर ये 60 आ जाएंगे। इसमें ये बी आंसर सही हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें इन दोनों को प्लस करने के बाद हमें नीचे वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में ये आकृतियाँ हैं, इनका संबंध एक दूसरे से है, तो इस तीसरी वाली आकृति का संबंध इनमें से किससे होगा। देखो इस ए वाली आकृति का संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इनमें से कौन सी होगा। तो देखो इसमें ये ए वाली में देखो क्या है, इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज, और जो इससे संबंधित है इसमें देखो त्रिभुज भी है, और फिर एक त्रिभुज और है उसे उल्टा कर दिया है, दूसरे त्रिभुज को इसमें उल्टा कर दिया है। इसी प्रकार हम इस आयत में भी देख लेते हैं, आयत का संबंध इनमें से एक आयत इस उल्टा हो जाएगा, दूसरा आयत देखो तो ऐसी इसमें किस में है, ये सी में, यानी कि इसमें सी आ जाएगी। एक आयत है ये यहाँ पर देखो, और फिर ये दूसरा आयत भी इसमें उल्टा कर दिया, यानी कि ये सी का संबंध हो जाएगा इस वाली आकृति से। अब हम अगली देखते हैं, अगली में क्या है। अगली में देखो इस वाली आकृति का संबंध इससे है, तो इस वाली आकृति का संबंध इनमें से कौन सी से होगा। तो देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये पहली वाली आकृति में इसमें 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, और जो इससे संबंधित है इसमें ये 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। तो देखो अब ये हमें बतानी है, इसमें 5 भुजाएं हैं, इसमें 5 भुजाएं हैं, तो इससे संबंधित में कितनी भुजाएं हो जाएंगी। तो देखो इसमें 4 भुजाएं थी, इससे संबंधित में ये 5 भुजाएं, एक भुजा बढ़ा दी गई है, तो इसमें 5 भुजाएं हैं, यानी कि अब 6 भुजा वाली आकृति आ जाएगी, तो ये ए वाली आ जाएगी। इसमें देखो ये 6 भुजाओं वाली ये ए में है, यानी कि ए आ जाएगी इसमें। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, जब दी हुई आकृति को घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। देखो इसे हम घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, 5 वाली पर कितने बिंदु होंगे। तो देखो इसमें क्या है, इसमें विपरीत के लिए हम ये देखो पहले शुरुआत में एक बिंदु वाला खाना है, एक बिंदु वाला खाना, तो इसके विपरीत अब एक खाने को हम छोड़ देते हैं, इस खाने को हम छोड़ देते हैं, तो इसके विपरीत ये 4 खाने वाला हो जाएगा,
4 खाने वाला ये इसके विपरीत हो जाएगा, 4 खाने वाला इसके विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो ये 2 खाने वाला बिंदु है वह इस 6 खाने वाले के विपरीत हो जाएगा। 2 खाने वाला बिंदु 6 खाने के विपरीत हो जाएगा। और ये जो ये 5 खाने वाला बिंदु है यह इस 3 खाने के विपरीत हो जाएगा, यह 3 खाने के विपरीत हो जाएगा। यानी कि इसमें 5 बिंदु वाली सतह के ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ेंगे, तो ये 3 आ जाएगा। इसमें 5 के विपरीत ये 3, 5 के विपरीत 3, क्योंकि देखो इसमें एक खाना छोड़कर एक उसका विपरीत हो जाता है। यानी कि 1 बिंदु वाले का ये 4 बिंदु वाला, और ये 2 बिंदु वाले का विपरीत ये 6 बिंदु वाले, तो ये 5 बिंदु के विपरीत ये 3 बिंदु वाला हो जाएगा। यानी कि इसमें ये 3 सही हो जाएगा, ये तीसरा इसमें 3 आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है, तो देखो इसमें ये सी हो जाएगा, सही सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, दोनों परिवार के अंतर्गत हैं, इसलिए सी इसमें सही हो जाएगा। पुत्र और पुत्रियां और ये दोनों परिवार के अंतर्गत हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है। इनमें से कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है, तो देखो इसमें ये ए वाली आकृति, ए वाली क्यों, पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, परंतु आलू इन दोनों से पृथक है, आलू इन दोनों से अलग है। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में है निम्न प्रश्नों में आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने। इनमें देखो हमें क्या बताना है कि दर्पण में ये प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देगा। दर्पण हम शीशे में यदि इस प्रतिबिंब को देखेंगे तो वह हमें कैसा दिखाई देगा। तो देखो हम शीशे दर्पण में हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं, जैसे कि हम खुद को ही देखते हैं दर्पण में, यदि हम पूर्व की तरफ मुँह कर खड़े हैं तो हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और यदि हम पश्चिम की तरफ मुँह कर खड़े होते हैं तो हमें पूर्व दिशा की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इस आकृति में भी हो जाएगा। यानी कि ये देखो यहाँ पर ये त्रिशूल का निशान इस तरफ है, तो यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे तो वह उस तरफ दिखाई देगा, इस तरफ है तो यह इस तरफ दिखाई देगा। देखो इनमें से ये ए बी सी इस तरफ दिखाई देगा, ये त्रिशूल वाला निशान, और ये नीचे वाला तरफ ये इस तरफ दिखाई देगा, क्योंकि जब हम दर्पण में किसी को भी देखते हैं तो पूर्व की तरफ होता है वह हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ वाला पूर्व की तरफ। इसी प्रकार ये वाला हिस्सा इस तरफ दिखाई देगा, और यहाँ वाला हिस्सा उस तरफ दिखाई देगा, उस तरफ दिखाई देगा। तो देखो ऐसा इसमें कौन सी आकृति में है, तो देखो ऐसा इनमें से ये डी वाली आकृति में, डी वाली में देखो जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है इस तरफ है, और ये वाला हिस्सा देखो इस तरफ है। अब ये वाला हिस्सा इसमें इस तरफ है, और ये वाला देखो इस तरफ है, इसलिए डी वाली आकृति इसमें सही हो जाएगी। यदि हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में भी देखो यही है, ऐसा ही है कि यह दर्पण में किस प्रकार दिखाई देगा, यह दर्पण में किस प्रकार दिखाई देगा। तो मैंने कहा था कि पूर्व की तरफ होता है तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ वाला पूर्व की तरफ। तो देखो इसमें ये वाला इस तरफ है, तो यानी कि यह हमें इस तरफ दिखाई देगा, और इसी प्रकार ये नीचे वाला हिस्सा देखो इस तरफ दिखाई देगा, और इसमें ये देखो ये हमें ये वाला ऊपर की तरफ है, ये यानी कि ये हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा, और ये नीचे की तरफ वाला हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा ये हिस्सा। तो इस प्रकार देखो इनमें से कौन सी है, इस प्रकार इनमें से ये देखो, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो मैंने क्या कहा था कि पूर्व की तरफ वाला हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देगा, और पश्चिम की तरफ वाला पूर्व की तरफ। तो देखो इसमें ये वाला जो हिस्सा है वह इस तरफ दिखाई देगा, इस तरफ दिखाई देगा, और जो ये इस वाला हिस्सा है वह इस तरफ दिखाई देगा, इस तरफ दिखाई देगा। इसी प्रकार ये वाला हिस्सा इस तरफ और ये वाला हिस्सा
इस तरफ। ऐसा इनमें से देखो कौन सी में है, तो ये बी, यानी कि इसमें ये बी आ जाएगी, बी इसमें सही हो जाएगी, यानी कि बी इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें है निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। इन आकृतियों का हमें जल प्रतिबिंब बताना है। उसमें क्या था, उसमें दर्पण में बताना था, इसमें अब जल में बताना है। तो देखो जल में हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमें, जैसे हम खुद को देखते हैं जल में, तो हमें जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वह हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है। यानी कि हम जब जल में स्वयं को देखते हैं तो हमारे पैर हमें ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं और सिर हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है। और दर्पण में हमें हमारा मुँह पूर्व की तरफ दिखाई देता है जब हम पश्चिम में खड़े रहते हैं, और पश्चिम में खड़े हुए पूर्व की तरफ और पूर्व वाले पश्चिम की तरफ। और जल में उल्टा दिखाई देता है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो देखो इसमें ये जल में कैसा दिखाई देगा। तो देखो ये जो ये गोल वृत्त है पहले, या आप मुँह मान लो, ये व्यक्ति का ये मुँह, ये हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा, नीचे की तरफ। और देखो ये जो ये पैर है ये ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। तो ऐसा देखो इनमें कौन सी आकृति में हो रहा है। देखो इसमें ए में भी हो रहा है और ये डी में भी हो रहा है और सी में भी, नहीं सॉरी ए में नहीं हो रहा है, इसमें ये सी और डी इन दोनों में हो रहा है। तो इसमें देखो इन दोनों में से कौन सा आ जाएगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। देखो इसमें ये डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा फिर इसमें नीचे की तरफ है, यानी कि ये वाला हिस्सा हमें ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ये देखो। और जो ये वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ, यानी कि ये हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा, नीचे की तरफ। तो ये डी वाली आकृति जैसा दिखाई देगा यदि हम इसे प्रतिबिंब जल में देखेंगे। तो जल में देखेंगे तो ये हमें डी वाली आकृति की तरह दिखाई देगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें भी निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटिए कि ये हमें जल में कैसे दिखाई देगा, RAM। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ऊपर वाला हिस्सा जल में नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, देखो इसमें ए में भी है, बी में भी और इसमें डी में भी है। और फिर ये ए भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, देखो इसमें ए में है और ए में ही है, यानी कि इसमें ये ए की तरफ दिखाई देगा, ए की तरह दिखाई देगा। फिर देखो ये एम का देखो जो ऊपर वाला हिस्सा है वह देखो इसमें यहाँ नीचे की तरफ है और ऊपर वाला हिस्सा नहीं सॉरी ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें ये ए हो जाएगा। RAM को यदि हम जल में देखेंगे तो वह इस प्रकार दिखाई देगा जैसा इसमें ये ए वाली में दिखाया जा रहा है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें भी निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटे, ये हमें जल में कैसा दिखाई देगा। तो देखो एच ऊपर से भी वैसा ही है और नीचे से भी वैसा ही है, दोनों तरफ से एक जैसा है, यानी कि ऊपर से भी वैसा और नीचे से भी वैसा ही है, तो ये वैसा ही दिखाई देगा, यानी कि इसमें ये बी सही हो जाएगा। एच दोनों तरफ से एक जैसा है तो वैसा ही दिखाई देगा, इसलिए बी में ये सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में है टीला जिस प्रकार पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार झाड़ी संबंधित है। टीला जिस प्रकार पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार झाड़ी किससे संबंधित है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें टीले का बड़ा रूप पर्वत होता है, टीले का बड़ा रूप पर्वत होता है। उसी तरह झाड़ी का बड़ा रूप वृक्ष होगा, झाड़ी का बड़ा रूप वृक्ष, यानी कि इसमें ये वृक्ष हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में लेख जिस प्रकार संबंधित है लेखन से उसी प्रकार निम्न में से कौन सा शब्द सैनिक से संबंधित है। लेख जिस प्रकार संबंधित है लेखन से उसी प्रकार निम्न में से कौन सा शब्द सैनिक से संबंधित है। तो देखो इसमें जिस प्रकार लेखन के द्वारा लेख लिखे जाते हैं, लेखक के द्वारा, जिस प्रकार लेखक के द्वारा लेख लिखे जाते हैं उसी प्रकार सैनिक के द्वारा लड़ाई लड़ी जाती है, सैनिक के द्वारा लड़ाई, यानी कि इसमें लड़ाई से हो जाएगा, सैनिक का संबंध लड़ाई से। लेखक लेख, सैनिक लड़ाई, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा लड़ाई।